तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और हमने कुछ पढ़ लिया था जैसे कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 बाई R1 इंटू R2। यहाँ तक इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ इसकी वैल्यू पुट करके एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट का एक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना। और उसी की हेल्प से एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन पर कितना पोटेंशियल होगा ये भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स, ठीक है ना। तो देखिए डाइपोल आपने फिगर बना रखा था कुछ इस तरह से, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस AO कितना है, L है। O से लेकर B तक का डिस्टेंस भी L है। हमने इस लाइन को, जो ये डिस्टेंस R है OC, इसको पीछे एक्सटेंड किया और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो पॉइंट D पर हमें 90 डिग्री एंगल मिलता है। बोलो मिलता है नहीं मिलता है। तो इस ट्रायंगल AOD में अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो हमें OD की वैल्यू मिल सकता है। किसकी वैल्यू? क्योंकि हमें ये पता है कि A से लेकर C तक का डिस्टेंस ये अप्रॉक्सीमेटली D से लेकर C तक का डिस्टेंस होगा, है ना। अगर आपको AC मतलब R1 चाहिए तो आप DC निकाल लीजिए, है ना। क्योंकि AB बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, तो इसकी लेंथ 2L क्या होगी, और भी छोटी, तो हाफ जो L है वो और छोटा होगा, ठीक है ना। तो AC और DC में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD, है ना। यहाँ से cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा यहाँ पे OD, हाइपोटेनस OA। तो यहाँ से OD निकालेंगे, OA cos थीटा, OA मतलब ये L, यानी फाइनली OD कितना आ गया, L cos थीटा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था DC। तो DC कैसे कैलकुलेट करेंगे, OD प्लस OC कर देंगे, क्लियर। ये OD और प्लस OC कर देंगे, आपको DC मिल जाएगा। और DC मिलने का मतलब आपको AC मिल गया, क्लियर है। तो सो DC इज इक्वल टू OD प्लस OC। OD कितना निकाल लिए हैं, L cos थीटा, और प्लस OC हमारा है R। तो DC बराबर हम कह सकते हैं कितना है, AC, और AC का मतलब R1। तो R1 कितना आएगा, R प्लस L cos थीटा, क्लियर है। वैसे ही हम क्या करेंगे, B से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, जो OC साइड है, ये जो डिस्टेंस है OC, इस पर एक नॉर्मल इंस्टेंट करेंगे। तो ये 90 डिग्री पॉइंट E बनता है। यहाँ से E से C तक डिस्टेंस बराबर होगा B से C तक, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है तो AC और BC में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे, OE निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, OE। तो इन ट्रायंगल BOE, यहाँ भी cos लगाएंगे तो cos थीटा कितना होगा, बेस यहाँ पे कितना है, ये है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, OE अपॉन हाइपोटेनस कितना है, OB। तो यहाँ से OE निकालेंगे, क्या आएगा, OB cos थीटा, और OB कितना है, L, तो L cos थीटा, ये OE की वैल्यू मिल गया। हमें क्या चाहिए, EC, हमें क्या चाहिए, EC। तो EC कितना हो जाएगा, यहाँ से OC से माइनस कर देंगे OE को, OC माइनस OE। OC कितना है, R, और OE कितना है, L cos थीटा। तो आपका EC आ गया, और यही EC बराबर क्या हमारा है, BC।
और BC कितना है R1 यानी R2 है, सॉरी कितना है ये R2 है, ये हमने मेंशन नहीं किया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। तो R2 होगा यहाँ पे, तो R2 बराबर कितना मिला R माइनस L cos थीटा। तो हमने किया क्या, R1 और R2 की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ तक नोट किया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है R1 और R2 की वैल्यू, तो हम इसे इरेज करेंगे और इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। केवल कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं। अब कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मेनली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्सेप्ट आपको यही इस्तेमाल करना है, ठीक है। पीछे लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे ज्योमेट्री अप्लाई करके, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। तो बाय इक्वेशन लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन थर्ड। तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू KQ, R1 कितना हमारा है R प्लस, वेरी गुड, माइनस R2 कितना है, ये है, तो ये माइनस होगा ये प्लस, तो माइनस R प्लस L cos थीटा अपॉन, एक ब्रैकेट में A प्लस भी आएगा, दूसरे में R1 R2 है ना, तो R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा, ये R1 R2 हो गया, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, यही था ना, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, L cos थीटा कितना होगा 2L cos थीटा, K 2L cos थीटा अपॉन A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ये होगा ना, cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। अब इसके नीचे थोड़ा सा और इरेज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे Q इंटू 2L लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Q इंटू 2L, वहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, P। तो पोटेंशियल इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला तो यही बनता है, इक्वेशन नंबर 4, लेकिन ये अभी थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने ये डिस्टेंसेस मेज़र किया है ना, वो सब स्मॉल मान के किया है, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, स्मॉल ही मानेंगे R की कंपेयर में, है ना। तो स्मॉल मान करके तब इसे हम क्या करें, जो अजम्पशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको हम अंत तक यूज़ करेंगे, है ना। बिकॉज L इज वेरी वेरी लेस देन R, जो ये L है इस R के कंपेयर में बहुत छोटा है, L जो है इस R के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग L स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट कर देंगे 0। तो फार्मूला क्या मिलेगा हमें, जनरल फार्मूला बाय इक्वेशन 4। तो यहाँ पे अजम्पशन हमारा कंप्लीट होगा, तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, यही मेन फार्मूला है, इक्वेशन नंबर 4, सॉरी 5th। और इसी का हम यूज़ करके एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। तो ये जो फार्मूला है V इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का है, किसी भी जनरल पॉइंट पर
किसके जनरल पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पर। ये फार्मूले से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी का यूज करके हम आपको दिखाएंगे एक्सियल लाइन मतलब इस साइड और इक्वाटोरियल लाइन मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर। उसी लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है ना। तो इस साइड हम कर रहे हैं इरेज और लगाएंगे केस फर्स्ट, है ना। तो इसमें लिखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये डेरिवेशन कर लेंगे ना। केस फर्स्ट ऑन एक्सियल लाइन। जब हम बात करेंगे एक्सियल लाइन की तो देखो ये जो जनरल पॉइंट हमने ऐसे रखा है, ये कहाँ पॉइंट आ जाएगा? यही तो है इसकी एक्सियल लाइन। बोलो ये क्या है इसकी? अगर वो पॉइंट यहाँ पे ले लें मतलब ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री, है ना। तो ऑन एक्सियल लाइन पे थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री। तो जहाँ कॉस थीटा रखे हैं, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे? 0। तो बाय इक्वेशन 5th पोटेंशियल V इज इक्वल टू के पी कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1। तो V इक्वल टू क्या है? के पी बाई आर स्क्वायर। बोलो आएगा। केस सेकेंड ऑन इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। देखो बच्चों, जब हम बात करेंगे इक्वाटोरियल लाइन की तो जो पॉइंट है ऐसे, वो अब ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर हो जाएगा। थीटा कितना बनेगा? तो याद रखना इक्वाटोरियल लाइन पे थीटा 90 डिग्री बनेगा बाय इक्वेशन 5th। यहाँ पे रखें cos 90 डिग्री, तो V इक्वल टू के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल पोटेंशियल 0। मतलब इक्वाटोरियल लाइन में पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगा, MCQ में अगर पूछेगा आपसे इक्वाटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितनी होती है, तो डायरेक्ट 0 आंसर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट नोट करिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी में आपने भी तो पोटेंशियल कैलकुलेट किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल। अब कोई स्फेरिकल सेल ले लेंगे, कंडक्टिंग सेल, है ना। अंदर कोई चार्ज नहीं होता उसके, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है? 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम अभी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। किसी स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, आउटसाइड, एट द सरफेस और इनसाइड। क्लियर? 3 केस बनेगा। तो लगाए हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो ये भी NCERT का ही सिलेबस है। और ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये नीट में अक्सर करके पूछता है, ये नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये अक्सर करके पूछ लेता है। इसका मेनली ग्राफ पूछता है, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, तो पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द सेल। कहाँ निकालेंगे? आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर निकालेंगे। तो सेल के जब बाहर निकालेंगे ना,
वो जो स्फेरिकल सेल है वो ऐसा ट्रीट करता है, मान लो कि कोई पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पे? सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बात करेंगे हम आउटसाइड की, तो चार्ज इसका इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता हुआ माना जाता है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मानो कि सारा चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है। ये कंसंट्रेट करता है, बिहेव करता है, लेकिन चार्ज अंदर नहीं होता है, लेकिन ऐसा कंसंट्रेट करेगा। कहाँ के लिए? आउटसाइड के लिए। तो मान लो आउटसाइड ये पॉइंट हमने लिया P, ये सेंटर से कितना दूर है, मान लेते हैं बहुत दूर है, ये स्मॉल r डिस्टेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सेल है वो एज अ बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज। कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R। तो वही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, होल चार्ज ऑफ सेल is to be concentrated at its center and behaves like a point charge। कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज। सो पोटेंशियल एट आउटसाइड, पोटेंशियल outside the cell कितना होगा, V इक्वल टू KQ/r। क्लियर? इतना होगा। यहाँ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, R के। क्लियर है? तो केस फर्स्ट बना करके आप इसे नोट करिए। तो केस सेकेंड क्या होगा इसका, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। केस सेकेंड क्या बनेगा, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। सरफेस पर, अगर हमें यही पॉइंट कहाँ मान लें, सरफेस पे, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो भाई डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा। तो केस सेकेंड क्या लिखेंगे, एट द सरफेस ऑफ सेल के सरफेस पर कितना होगा पोटेंशियल। तो यहाँ स्मॉल r के प्लेस पे क्या रखेंगे, इसका रेडियस। भाई वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होगा, अभी पॉइंट P तक का डिस्टेंस स्मॉल r वाले थे, वही पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से सरफेस तक, मतलब कैपिटल R हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे V इक्वल टू KQ/R, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, और इसी में हम केस थर्ड अगर बात करें, इनसाइड द सेल, अब बताइए, अगर अंदर आएंगे तो फिर डिस्टेंस घटेगा, तो आप कहोगे सर नहीं पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, और यही सोचेंगे ना भाई, रेडियस से कम करेंगे तो आपको क्या लगेगा, पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अगर चार्ज यहाँ रियल में होता तो डिस्टेंस घटने में पोटेंशियल और बढ़ता। ठीक है ना। चार्ज ऐसा कंसंट्रेट होता है कि मानो सारा चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही आप अंदर की बात करेंगे तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं मिलेगा आपको।
तो जो पोटेंशियल बाहर मिलेगा वही पोटेंशियल इनसाइड सब जगह होगा। ठीक है ना, इनसाइड पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा जितना कि सरफेस पे है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो इनसाइड द सेल अगर बात करेंगे, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम एट all points inside as potential at its surface, as potential its surface। जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड ऑल पॉइंट्स भी होगा। मतलब कितना होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक, यहाँ तक जितना भी आप बढ़ेंगे आगे, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। चलिए अब इसकी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ एक कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ग्राफ देखिए सेल के लिए ग्राफ V वर्सेस R। तो यहाँ क्या करेंगे हम, डिस्टेंस लेंगे R, यहाँ लेंगे पोटेंशियल V। ये है ओरिजिन, मतलब सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। अगर ये आप रेडियस R मानते हो तो यहाँ से अगर एक स्फीयर बनाओ ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो सब क्या होगा, उस डिस्टेंस के लिए मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है मैक्सिमम। कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है, V मैक्स है, कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल। क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ से ग्राफ क्या होगा आपका, ऐसे। क्लियर, ये समझ में आया ग्राफ कैसे बना है। सेंटर से लेकर तक सरफेस तक का जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, और कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे इस सरफेस से आप दूर जाएंगे, आर रेडियस से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा। तो ग्राफ ये बनेगा, ये बना लीजिए। वीडियो स्टॉप करके इसको नोट करिए। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस 2r और 3r है। एक चार्ज Q इज लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर लोकेटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर से कितना दूर चार्ज रखा गया है, Q। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल। मतलब आपको पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करना है, सेल के सेंटर पे। तो ये ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा समझिए ध्यान से। मान लो ये आप क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, ये आपका डिस्टेंस 2r है रेडियस, और ये आपका है 3r। बोलो सही है। चार्ज सेंटर से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, यहाँ प्लस Q है। तो सेंटर O पे यहाँ पे आपको बतानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो है चार्ज यहाँ पे है, तो चार्ज कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। तो आप कॉन्सेप्ट से यूज करके, स्फेरिकल शेल कह रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो शेल का मतलब हॉलो स्फीयर सीधा सीधा होता है, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन आप समझ के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको हम और बताने जा रहे हैं अपने से खुद से, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन उस टाइप का अगर बोर्ड एग्जाम में देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एक प्लस चार्ज है +4Q और एक है -2Q, दोनों 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट है। टू चार्जेस
टू चार्जेस +4q and -2q are separated at distance 8 centimeter. Clear? At what point the line joining two charges electric potential is 0? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है। इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, तो लाइन ज्वाइनिंग तो यही होगी ना, बिल्कुल आर पर है ना। तो पोटेंशियल यहाँ भी 0 हो सकता है, इस साइड बीच में भी 0 हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है 0। तो किस पॉइंट पर किस चार्ज से कितना दूर जाकर के पोटेंशियल 0 है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग सोचिए 2 मिनट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जब इस टाइप क्वेश्चन देखिए कि 2 पॉइंट चार्जेस हो और सेपरेटेड हो किसी डिस्टेंस पे और उनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है वहाँ पे कहाँ पे पोटेंशियल 0 हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके बीच में ही कोई पॉइंट मान लीजिए ये है पॉइंट O, यहाँ पोटेंशियल क्या है 0, मतलब नेट पोटेंशियल 0 है। तो ये कितना दूर है, तो इससे मान लीजिए x, कितना मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 - x। तो पहले इसके कारण पोटेंशियल निकालिए, फिर इसके कारण पोटेंशियल, दोनों को ऐड करके बराबर 0 कर दो। तो V नेट निकालेंगे पहले हम, V1 + V2। तो V1 कैसे निकालेंगे, KQ/R से निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज़ करके। तो K × 4Q/ कितना होगा x प्लस K × -2Q/8 - x। ये नेट पोटेंशियल 0 है, इसको बराबर 0 कर देंगे। ये नेगेटिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो फाइनली हम कुछ इस प्रकार ले सकते हैं इसे, 4Q/x 2KQ/8 - x। KQ कैंसिल, 2 2 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 2x = x। ट्रांसफ़र करेंगे 16 = 2x प्लस x कितना आएगा 3x आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारा 16/3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 5 = 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये है ना, 5.3 सेंटीमीटर राउंड फिगर। मतलब इस चार्ज से 16/3 मतलब कितना आएगा 5.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। आप इधर ले सकते हो तो कुछ आंसर कुछ और आएगा, ठीक है ना, तब लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमने ये कहाँ निकाला, मिडल बीच में निकाला है, कहाँ निकाला है, हाँ कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर मैच करेगा इस साइड अब निकालना, जो आंसर मैच करेगा वही आंसर लगा देना, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम है तो कैसे भी लगा दो, एक ये लगा दो, एक साइड लगा दो, 2 क्वेश्चन दोनों साइड निकाल देना, ठीक है। अब इसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। एरेस करें तो न्यू हेडिंग क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लगाए बच्चों, रिलेशन बिटवीन, समझो ध्यान से, हेडिंग रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल। देखो ये है एक सोर्स चार्ज, ठीक है, एक क्या है सोर्स चार्ज है +Q, पॉइंट O पे है,
इसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसमें 2 पॉइंट कंसिडर किया, ए और बी। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट है, कितना डिस्टेंस इनके बीच का, हमने डी आर मान लिया। कितना मान लिया, डी आर। जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम रखेंगे तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इधर फोर्स भी है और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। किसको, क्यू नॉट को। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। इस वर्क को हम निकाल सकते हैं मैकेनिकल वर्क के हेल्प से, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें क्यू नॉट का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन मिल जाएगा। तो एक इससे निकाल लेंगे, दूसरा मैकेनिकल वर्क निकाल लेंगे, दोनों वर्क क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो, कम कि ज़्यादा, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा और बी का पोटेंशियल कम। अगर मैं कहूँ यहाँ का पोटेंशियल है v, तो यहाँ कितना होगा, v प्लस डी वी, थोड़ा ज़्यादा होगा, बोलो। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा वी ए माइनस वी बी, और ये हो जाएगा वर्क डन बाई चार्ज। तो डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो वर्क डन वेरी स्मॉल होगा, यानी डी डब्ल्यू बाई चार्ज कितना, क्यू नॉट। ठीक है। और इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये डी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, डी आर। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क डन। तो डी डब्ल्यू वेरी स्मॉल वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, तो माइनस एफ इंटू डी आर आ जाएगा। क्या जाएगा, एफ डी आर। और इक्वेशन बनाएंगे इसको हम सेकंड। अब फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, यहाँ पे कितना है, ई। तो ई इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, एफ बाई क्या होता है, क्यू नॉट। सो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है। तो यहाँ बाई इक्वेशन सेकेंड हमारा वर्क डन कितना मिलेगा, डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी आर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। इस डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हम वी ए के प्लेस पे वी प्लस डी वी रखेंगे, वी बी के प्लेस पे वी रखेंगे, है ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के पोटेंशियल से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, गैपिंग है दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा ए पर। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए के प्लेस पर रखेंगे वी प्लस डी वी माइनस वी बी के प्लेस पे वी, और डी डब्ल्यू के प्लेस पर रखेंगे माइनस क्यू नॉट ई डी आर बाई चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वी से वी कैंसिल। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस डी आर नीचे आएगा, यानी माइनस डी वी अपॉन डी आर मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, कॉन्सेप्ट निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो ये है एक रिलेशनशिप। तो मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करके आप लोग पहले यहाँ तक नोट करें और फिर इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। यहाँ जो dv बाई डी आर है, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप कह सकते हैं dv बाई डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल में ग्रेड आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है।
और ग्रेड आने का मतलब पोटेंशियल में चेंजेस आ रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये डिक्रीज शो कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहाँ से प्रूफ होता है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे नोट कर सकते हो क्या, ये पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स के अलोंग बात करें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड along x, y and z components are ex, ey and ez, तो हम इसी बात को कुछ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। कैसे? ex इज इक्वल टू माइनस डी, क्या था, dv बाई डी एक्स, ई वाई हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी वाई, और ई जेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड। क्लियर? ये एक्स, वाई और जेड के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसे भी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। फिगर से एक बार समझा दें इसको। पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने 2 पॉइंट चूज़ किया, B से जस्ट पहले A। तो आपको पता है यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि पहले है, और जो बाद में होगा उस पर पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पोटेंशियल अगर V मानोगे तो यहाँ का थोड़ा ज़्यादा मानोगे, V प्लस डी वी, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, कितना, dr। क्लियर है? अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को B से A तक लाऊं तो हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग सबको एक वर्क करना पड़े, है ना, एक वर्क करना पड़ेगा। तो B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा वो अपॉन चार्ज को हम क्या कहेंगे, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो VA माइनस VB करेंगे। क्लियर? यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे कम वाले को, तो VA माइनस VB, ये होगा यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा, वेरी स्मॉल होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है। क्लियर? तो ये वर्क डन हम लिख दिए यहाँ पे, और DW निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इसके अगेंस्ट हम शिफ्ट कर रहे हैं B से A तक, तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये फोर्स कैसे निकालेंगे, आपने ये पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितना, Q0 E यहाँ रख देंगे, तो DW हमारा माइनस Q0 E dr आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, Q0 से Q0 कैंसिल होगा, और यहाँ VA के प्लेस पे रखेंगे V प्लस DV, यहाँ रखेंगे V से V कैंसिल, DV बचेगा सिर्फ। फिर dr को क्या, Q0 कैंसिल होगा, dr को डिवाइड कर दोगे तो आपका माइनस डी वी बाई डी आर बन जाएगा। क्लियर? और उसी को देखते हुए आप एक्स, वाई, जेड एक्सेस में लिख सकते हो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर? समझ में आया इतनी बात? ओके। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचा हुआ है। अगर 2 मेटल की प्लेट्स हैं, एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। ये पोटेंशियल V1 और ये पोटेंशियल V2 कुछ इस प्रकार है कि V1 बड़ा है V2 से। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं इसको, ये नेगेटिव प्लेट, तो वो इस डायरेक्शन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज़्यादा है ये कम है, तो V1 माइनस V2 अपॉन D कर देंगे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी एक फार्मूला है, कभी कभी हम लोग इसको भी
यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दो मेटल की प्लेट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, एक का पोटेंशियल V1 दूसरे का V2, पोटेंशियल पॉजिटिव का ज़्यादा होगा तो V1 माइनस V2 कर दिया अपॉन डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का। क्लियर है? टाइम क्या हुआ है, एक बार टाइम देख लीजिए सब लोग। 4 बज गए, हाँ है ना। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, क्या है ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नए नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।